भगवान ने दासी पुत्र को भी सम्मान दिया। आहा, क्या कहना, धन्य है हमारे ठाकुर जी का स्वभाव। दासी पुत्र को भी भगवान ने सम्मान दिया। विदुर को एक बार दुर्योधन ने भला बुरा कह दिया। धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, विदुर जी कहां पड़े हो, आप पुत्र मोह में अंधे हो गए हो, मान जाओ। दुर्योधन ने सुना, डांट करके विदुर जी को भगा दिया। तुम दासी पुत्र हो, अब दोबारा आज के बाद अगर तुम राजभवन में दिखे तो ठीक नहीं होगा। विदुर जी ने सोचा चले जाना ही उचित है। आहा, विदुर जी महाराज संपूर्ण धनुष बाण को त्याग करके और कौरवों को छोड़ करके चले गए, अपनी पत्नी मृदुला को लेकर के दूर जाकर नगर के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। आंखों में आंसू भरे, पति और पत्नी दोनों प्रेम पूर्वक रहते विदुर जी। आहा, दोनों में बड़ा प्रेम भगवान के प्रति। और धन्य है ठाकुर भी, हमारे कन्हैया भी दासी पुत्र का मान बढ़ाते हैं। एक बार भगवान संधि कराने के लिए जब नगर में आए तो दुर्योधन ने भव्य स्वागत किया, दिखावा करने के लिए। मन में तो कुछ और था, दिखावा करना था। उसने जगह जगह सजावट करवाई, स्वागत है स्वागत है, द्वारकाधीश का स्वागत है, फूल माला, जगह जगह नगर नारी लोग बाग लगा दिए स्वागत के लिए, दास दासियां लगा दी। विदुर जी और विदुरानी दोनों बैठी हुई थी। विदुरानी से विदुर जी बात कर रहे थे, देवी तुम्हें पता है अपने द्वारकाधीश आ रहे हैं। विदुरानी बोली दर्शन तो हमें भी करना है, लेकिन लाखों लोग होंगे, उनमें क्या पता हमें दर्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्या ठिकाना भगवान को हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। विदुर जी ने कहा देवी आंखों में तुम आंसू को मत भरो, रो मत, फिर भी हम लोग दर्शन करने जाएंगे, लाखों लोग रहें तो क्या हुआ। पत्नी ने कहा महाराज अगर दर्शन नहीं होंगे तो जाना क्या मतलब का, किस कारण से जावे। विदुर कहते हैं देवी चिंता मत करो, हम लोग जाएंगे, लाखों लोगों के बीच में खड़े होंगे, हमें भले ही भगवान के दर्शन नहीं होंगे पर भगवान तो हम दोनों को देख लेंगे। हमें दर्शन हो ना हो पर भगवान तो हमें देख। बात बहुत अच्छी है। एक बार एक अंधा आदमी एक मंदिर गया, उस अंधे आदमी के मालिक ने कहा तुम अंधे आदमी हो, मंदिर में जाके क्या करोगे, यहीं रहो, हम वापस आएंगे फिर तुम्हें मिल लेंगे। अंधे हो, दिखाई तुम्हें पड़ता नहीं, मंदिर क्या देखोगे, मूर्ति क्या देखोगे, भगवान कपड़े क्या पहने, ये क्या देखोगे तुम। अंधे आदमी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले श्रीमान हम तो जाएंगे मंदिर, हम भले ही भगवान को ना देख पाए तो क्या हुआ, भगवान तो हमको देख ही लेंगे। आहा, भगवान संधि कराने आए लाखों लोगों में, तुम चिंता मत करो देवी चलो। विदुर विदुरानी लाखों लोगों की भीड़ में खड़े हो गए, जगह जगह भगवान का ठाकुर जी जब द्वारकाधीश उस नगर में आए, दुर्योधन ने जगह जगह स्वागत के लिए पंडाल लगाए हैं, फूल माला बरसा रहे, जय जयकार कर रहे, द्वारकाधीश भगवान की जय जयकार हो रहा। आहा, साहब कोई अक्षत फेंक रहा, कोई चावल फेंक रहा, कोई पुष्प डाल रहा, कोई पुष्पमाला डाल रहा। विदुर विदुरानी कोने में एक ऊंट में खड़े हुए हैं, आंखों में आंसू भर करके दोनों हाथ जोड़कर खड़े। इतने लोग हैं, क्या पता गोविंद की नजर हम पर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। भगवान को तो सब पता ही था ना, ठाकुर जी तो सब जानते ही थे कि ये जो वैभव है, ये जो स्वागत वाले लोग हैं, सबके सब कपटी लोग हैं। क्या ये तो राजा के कहने पर स्वागत कर रहे हैं, दुर्योधन के कहने पर। दुर्योधन के दिल में तो कुछ और है, मजबूरी में स्वागत कर रहा है। तो लाखों लोगों की भीड़ में हमारे गोविंद की नजर तो विदुर विदुरानी को ढूंढ रही थी। आहा, लाखों लोगों में जब एक कोने में विदुर विदुरानी को खड़ा देखा, हमारी गोविंद की नजर पड़ी, हाथ हिला के कहा काका जी राम राम, हम आएंगे।
आहा, विदुरानी देखो 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 देखो, हमें ठाकुर जी ने देखा। अरे विदुरानी देखो, हमें कन्हैया ने देख लिया है। हाँ, देख तो लिया है। बड़े प्रेम पूर्वक श्री विदुरानी जी, आहा, विदुर जी कहते देवी तुम घर जाओ, हम जरा देखकर आते हैं कि क्या माजरा होता है। विदुर जी भगवान के पीछे पीछे चल दिए भीड़ में। विदुरानी अपने घर आकर झोपड़ी में बैठ गई।